अस्सलामुअलैकुम बच्चों, एक नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद। तो हमारा आज का जो नया टॉपिक है, एक नया यूनिट जो स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम बात करेंगे किसकी? केमिकल बॉन्डिंग की। बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एक टॉपिक हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? तो बच्चों, अगर हम केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करें तो द फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर, वो फोर्स जो एटम्स को होल्ड करके रखती है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? ये रीज़न हम इसकी देखेंगे। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें? स्टेबल। तो पहली रीजन आ जाती है टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स। और बच्चों, स्टेबलाइज जो है ना, वो किस तरह से कर सकते हैं? बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी बात का दूसरा मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू डिक्रीज देयर एनर्जी, ताकि वो अपनी एनर्जी को जो है ना, वो क्या कर सकें? कम कर सकें। बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात एमसीक्यू में भी याद रखनी है। तो बच्चों, हर जगह चक्कर किस चीज़ का है? बॉन्ड बनाने का ही है। कहीं बॉन्ड बन रहा है, कहीं बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, इस चक्कर के अंदर जो है ना, बहुत सारे नौजवान ज़ाया हो रहे हैं। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, लाखों मर गए, हज़ारों तैयार बैठे हैं, करके बर्बाद अपनी ज़िंदगी लड़कियों के पीछे। फिर कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें, बेरोज़गार बैठे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें एमडी कैट पास हो जाए, डॉक्टर बन जाए। तो ऐसे डॉक्टर थोड़ी बना जाता है। अब बच्चों, मुझे बताएं कि एक एटम जो है ना, वो कैसे अपनी एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस को अटेन कर सकता है। तो देयर आर थ्री वेज टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है ना, अटेन करने के हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं। शॉर्ट में भी आ जाता है। तो पहला मेथड क्या आ जाता है? अगर हम किसकी बात करते हैं? मेटल्स की। बच्चों, मेटल्स जो है ना, वो आमतौर पर बता सकते हो क्या करते हैं? मेटल्स जो हैं, दे लॉस द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, क्या अटेन कर लेंगे? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ना, वो बात किसकी करता हूँ? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की। अब ज़रा आप चेक करें कि ये जो हमारे पास जो है ना, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है? एक इलेक्ट्रॉन को। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है? तो बच्चों, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो को लॉस करेगा। और एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तीन, तीन को लॉस करेगा। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, Mg+2, एल्यूमिनियम +3। 11 में से एक गए 10, 12 में से दो गए 10, 13 में से तीन गए 10। तो 10 हैं। ज़रा किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने अटेन कर ली है? बच्चों, नियॉन 10 की। बन गया ना काम इनका। इसी तरह अगर हम बात किसकी करते हैं बच्चों?
नॉन मेटल्स की। तो यार नॉन मेटल्स जो है ना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से भी, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बच्चों बताओ फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, गेन प्लस एक को, ऑक्सीजन दो को, बच्चों नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन्स को। जब गेन होता है तो न्यूट्रल के ऊपर माइनस आ जाता है, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10। इन्होंने भी क्या अटेन कर लिया बच्चों, नियॉन 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा वे है नॉन मेटल्स के नोबल गैस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना वो शेयरिंग भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं HF बॉन्ड की, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, शेयर क्या करेगा 1। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद होंगे, 2 4 6 7। तो अब जरा चेक करें, 7 और 1, ये हाइड्रोजन वाला 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। H और F का क्या बनेंगे, बॉन्ड। बच्चों ये केमिकल बॉन्डिंग जो है ना, इसका ताल्लुक ही मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के साथ है। स्ट्रक्चर आपको जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए, तो बात फिर बनेगी। तो बच्चों ये था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताएं जरा, यहीं से हम जो है ना वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी तरह की हो सकती है एटम्स के दरमियान, 2 तरह की। बच्चों एक हमारे पास कहलाती है कि जो 2 बॉन्डेड एटम्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह से करें, इक्वल। और दूसरा हमारे पास जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से करें, अनइक्वल। बता सकते हो कि जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एटम्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं, उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है, शाबाश जरा बताइएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड की टाइप को ही समझना जो है ना मॉडर्न थ्योरीज की तरफ जाने से पहले इंपॉर्टेंट है। और अगर अनइक्वल होगी, अनइक्वल का मतलब ये है कि एक ही एटम बेचारा सैक्रिफाइस करेगा, तो उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और आपको पता है इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को और क्या नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। अनइक्वल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो उसको डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं डेटिव बॉन्ड, उम्मीद है आपको नजर आ जाएगा, वरना अल्फाज पे गौर कर लेना, डेटिव बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे, ये जहां पे मैं लिख रहा हूं, ये डेल्टा का साइन है, डिफरेंस EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड मजीद कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की बेस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की बेस के ऊपर बच्चों बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। यहां वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
यहाँ वो हमारे पास क्या कहलाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर दो तरह के बॉन्ड है, डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। वन इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वन इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। अगर आपने ये डिफरेंस याद रख लिया तो आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है ना बहुत अच्छा होने जा रहा है। और अगर डिफरेंस आपने ना याद रखा तो फिर मसला करेगा ये। देखो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्टेड, अगर दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इक्वली अट्रैक्टेड है। मैं ये जरा इसको इस तरह से डिफाइन करता हूं, जरा बच्चे को समझ लग जाए, ठीक है। और अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वली अट्रैक्टेड, दोनों एटम एक ही फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने जरा इसके अंदर जो है ना डिफरेंस याद रखना है। एक और डिफरेंस अमूमन बता दिया जाता है, तो बच्चों एक और डिफरेंस हमारे पास क्या बन सकता है, फिर हम एक आध इसकी एग्जांपल देखेंगे। और भी डिफरेंस होते हैं, याद रखना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बाउंडेड एटम्स अमूमन कहा जाता है कि लेस या इक्वल 0.4, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों याद रखना है, अगर ग्रेटर देन 0.4 है लेकिन लेस देन क्या है 1.7, फिर उसको हम क्या नाम देंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। तो यार ये डिफरेंस कहीं पे 0.5 भी लिखा हुआ है, कहीं 0.4 भी लिखा हुआ है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नियर अबाउट 0.4 ही हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं बच्चों। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर भी दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेम एटम्स के दरमियान बात करें बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इक्वली शेयर करते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बन जाता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसकी बात करते हैं, मीथेन की, बॉन्ड की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की नहीं, मीथेन। सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है बच्चों, सेंट्रल मेटल हमारे पास है कार्बन। बताओ कितने जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे ग्रुप का मेंबर है ना, तो याद रखना है 4 होंगे। ये देखो ये 4 डॉटेड क्रॉस से भी जाहिर करते हैं। ये 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बात बॉन्ड की हो रही है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ऑलमोस्ट इक्वली अट्रैक्टेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर बताओ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास क्या बन गया है, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। चार्ज सेपरेशन इस पे नहीं आती बच्चों, क्योंकि बॉन्ड ही क्या है, नॉन पोलर है। अगर हम पोलर बॉन्ड की बात करते हैं तो बच्चों इसकी भी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। आपने एक काम करना है, बुक के अंदर जो दिए गए डॉट क्रॉस फार्मूलाज है ना, चंद एक जरूर आपने याद कर लेने। ये देखो HF अभी बात की है हमने,
एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, फ्लोरीन के पास 7 हैं क्योंकि 7वें ग्रुप का मेंबर है, लेकिन शेयर ये एक ही करता है। लेकिन बच्चों ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दो एटम जो शेयर कर रहे हैं, इसको ज्यादा अट्रैक्ट कौन कर रहा है? फ्लोरीन। कम अट्रैक्ट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। जिसकी वजह से H और F के दरमियान क्या आ जाता है? एक सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बेरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा? एक पोलर कोवलेंट। ठीक है। इसी तरह बच्चों आप बात किसकी कर सकते हो? वाटर की। वाटर में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन। कौन से ग्रुप का मेंबर है? क्योंकि ये छठे ग्रुप का मेंबर है ना हमारे पास, तो जाहिर बात है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन याद रखते जाना है आपने, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर कर रहा होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। अब जरा चेक कीजिएगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर। बच्चों बात बॉन्ड की हो रही है, ये जरा तवज्जो देनी है आपने। बात जो है ना बॉन्ड की हो रही है, मॉलिक्यूल की नहीं हो रही। मॉलिक्यूल पोलर है, नॉन पोलर है, उसका ताल्लुक टोटली डायपोल मोमेंट के साथ है। यही बात समझने वाली है बच्चों। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन किस तरह से करते हैं? डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि इफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। अगर एक ही एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो डोनेट करेगा तो उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। इसका मतलब इसमें 2 तरह के एटम होते हैं बच्चों। एक हमारे पास क्या कहलाता है एटम? एक कहलाता है डोनर, जिसने डोनेट किया, और दूसरा कौन सा होता है? एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया। आपने इसमें याद रखना है, डोनर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डोनर एटम है वो बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो मौजूद होगा। बता सकते हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो किसके तौर पर एक्ट करते हैं? एक्ट एज लुईस बेस। और बच्चों ये जो एक्सेप्टर है ना, ये आपने याद रखना है, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना ये एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्टर होते हैं दे एक्ट एज ए लुईस एसिड। और बच्चों जो एरो की डायरेक्शन होती है डेटिव बॉन्ड बनाते हुए, वो हमेशा आप डोनर से किसकी तरफ रखते हैं? एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है यार, चंद एक एग्जांपल्स जो है ना इसमें हमारे पास बताना जो है ना वो ज़रूरी है। हमारे जो लेक्चर पढ़ाने का वे है बच्चों वो टोटली डिफरेंट है। MD-CAT बेस है, FSC बेस नहीं। MD-CAT और FSC में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क आप समझेंगे तो आप कामयाब हो चुकेंगे कि MD-CAT एक स्मार्ट स्टडी है। ठीक, चीज़ों को समराइज करना आना चाहिए बच्चों। ये एक एग्जांपल आप देखते हो, एक कॉम्प्लेक्स है किसके दरमियान? अमोनिया। ये अमोनिया है हमारे पास, और उधर से क्या आ जाता है? BF3। ये BF3 है। आपको पता है ये जो हमारे पास
बोरॉन फैमिली है, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और ये आपको समझ आनी चाहिए कि जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास एक लोन पेयर रहता है पूरी नाइट्रोजन फैमिली के पास। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो डोनेट करेगा नाइट्रोजन से किसकी तरफ, बोरॉन की तरफ। नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट कर दी है। और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि बताएं ओवरऑल इस स्फीयर पे चार्ज क्या होगा, 0, ये न्यूट्रली होती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब मुझे एक एमसीक्यू का जो है ना वो आपने आंसर करना है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने बताना है बच्चों, सब शेल ऑफ बोरॉन in above example accept the electron pair। बच्चों बताएं बोरॉन का वो कौन सा सब शेल है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, अल्फा ऑप्शन, 2s, बीटा ऑप्शन, 2p, चार्ली ऑप्शन, 3s, डेल्टा ऑप्शन, 3p। जरा बताइएगा कौन सा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन का एक्सेप्ट करेगा। तो देखो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, पिछला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, 1s2, 2s2 और 2p क्या होगा हमारे पास, 1। बताएं अब कौन सा सब शेल है जो एक्सेप्ट कर सकता है। ये p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, इसका मतलब अभी मजीद इसमें गुंजाइश है। तो फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो बोरॉन किस सब शेल में अकोमोडेट करेगा, ये है बीटा ऑप्शन, ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने आइडिया लगा लिया। अब मुझे आपने कमेंट के अंदर बताना है कि नाइट्रोजन का कौन सा सब शेल है जो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जो लोन पेयर पे भी आपकी फॉर्म में भी आपको नजर आ रहा है। कमेंट में आपने जरूर बताना है कि कौन सा होगा हमारे पास। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, और टॉपिक हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड विच इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अब कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे करना जरूरी है जो इम्पोर्टेंट है, पास पेपर के अंदर भी पूछी हुई है। जैसा कि हमारे पास इस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन, इसके अंदर भी क्या मौजूद होता है, डेटिव बॉन्ड। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट फ्रॉम ऑक्सीजन टू H पॉजिटिव, H पॉजिटिव है। अब जरा चेक कीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बच्चों एक्सेप्ट कर देगा, ये देखिए हाइड्रोजन का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, पॉजिटिव खत्म हो गया अब, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि अपेयर होगा एज ए होल। ये बातें जरा इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि आगे आपने चल के जो है ना वो वेस्पर थ्योरी पढ़नी है, तो उसमें स्ट्रक्चर का आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर कहा जाए कि यार कितने लोन पेयर हैं पीछे हाइड्रोनियम आयन पे, तो बच्चों एक ही है, तो दोनों डोनेट नहीं कर सकता, H4 पॉजिटिव नहीं होता। अब जरा मुझे बताइएगा यार, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यू है बच्चों, इस हाइड्रोनियम आयन में ना बताओ जरा परसेंटेज कोवलेंट करैक्टर कितना है।
क्योंकि डिस्टिंक्शन जो है ना वो खत्म हो जाती है आफ्टर दी बॉन्ड फॉर्मेशन। डिस्टिंक्शन इसीलिए खत्म हो जाती है क्योंकि दोनों दो इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग है डेटिव कहें कोवलेंट कहें। कोवलेंट करैक्टर बताना है बच्चों आपने, और परसेंटेज डेटिव करैक्टर, परसेंटेज ऑफ डेटिव करैक्टर जो है ना वो देखना होगा। बताओ जरा, कोवलेंट बॉन्ड दो है ना, टोटल तीन है, तीन में से दो का हिस्सा कितना होता है? 66%। एक का हिस्सा कितना होता है? 33। 33.5 भी कहने नहीं हो सकता। ये परसेंटेज याद रखना जरूरी है बच्चों। ये था हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन के बाद जो है ना बात हम किसकी करेंगे? अमोनियम आयन की। NH4 पॉजिटिव ले लो, PH4 पॉजिटिव भी ले सकते, ये है NH4 पॉजिटिव। क्या भी ले सकते हैं? PH4 पॉजिटिव, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। सब में एक डेटिव बॉन्ड बन सकता है बच्चों। अमोनिया आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, एक होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पे आएगा, उधर से क्या होगा? H पॉजिटिव। ये जरा आपने चेक करना है कि दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। ये देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है ना तो बच्चों इसका पॉजिटिव वैनिश हो जाता है, ये देखो न्यूट्रल हो जाएगा। डेफिशिएंसी किस पे आ जाएगी? नाइट्रोजन पे, इन द फॉर्म ऑफ पॉवर। ये पास्ट पेपर का ये भी MCQ है, अक्सर पूछा जाता है। बताओ जरा बच्चों, बताओ कितने परसेंट इसमें कोवलेंट करता है? परसेंटेज ऑफ कोवलेंट का 3 बॉन्ड है ना, 1 2 3, तीन टोटल कितने? 4। 3 का हिस्सा कितना होता है? जरा मैथ अपने स्ट्रॉन्ग करनी है, मोल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया है ना, स्टोइकियोमेट्री, सारी कैलकुलेशन है सब। एक डेटिव बॉन्ड है तो परसेंटेज ऑफ डेटिव करैक्टर कितना होगा? 100 में से हमारे पास कितना होगा? 25%। बच्चों इस तरह कुछ एग्जांपल्स को जो है ना वो जहन में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब इनसे मिलता जुलता इनका तीसरा भाई कौन सा आ जाता है? आयनिक बॉन्ड। अब कोई बच्चा जो है ना, मैं खुद को क्लास के अंदर ही समझ रहा हूँ कि जैसे क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं ना, वैसे कोई बच्चा ना बताए जरा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आयनिक बॉन्ड? बताना है आपको। दिस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम भी देते हैं। ऐसा बॉन्ड, इसमें आपने याद रखना है कि जो आयनिक बॉन्ड है बच्चों इट इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron, complete transfer of electron किससे? एक मेटल से किसकी तरफ? नॉन मेटल की तरफ। फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड है ना, क्योंकि आपको बच्चों इस टॉपिक में मैंने बॉन्ड की पहचान ही करवानी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड होगा ना तो समझ जाना ये क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि मेटल जो है ना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट, MCQ आ जाता है, फ्रॉम लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन एलिमेंट ऑफ
हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ई ए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये याद रखना है आप, ये उसके दरमियान जो है ना हमारे पास बॉन्ड की बात हो रही है। बच्चों इसी तरह आपने ये कुछ बातें इससे रिलेटेड याद रखनी है या आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। बताओ ये बॉन्ड अक्सर एमसीक्यू आया हुआ है, कौन से दो ग्रुप हैं जिनके दरमियान बॉन्ड अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं? फर्स्ट है अच्छी मेटल्स में, और उधर से 7 है अच्छी नॉन मेटल्स में। तो इनके दरमियान जब भी बॉन्ड होगा ना आयनिक बॉन्ड, तो कैसा बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा होगा, मैं एमसीक्यू नहीं पूछ रहा, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। फर्स्ट है और उधर से सेकंड। एमसीक्यू जो है ना इसको सॉल्व किए बगैर तो टॉपिक का कोई फायदा ही नहीं है बच्चों। सेंटीडाइड भी बनाते हैं, 6 भी बनाते हैं, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूं मैं। 6 भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह याद रखना है जो आयनिक बॉन्ड है बच्चों ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। इसमें बेसिकली जो है चार्ज की जो है ना वो अट्रैक्शन है। मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है पॉजिटिव, नॉन मेटल गेन करती है नेगेटिव। नॉन डायरेक्शनल, नॉन रिजिड, और इसी तरह क्या होता है? यूनिवर्सल आ जाता है। ये बातें करेक्ट इनकरेक्ट में आपको पता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना अक्सर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 100% आयनिक, कोई भी बॉन्ड केमिस्ट्री में 100% आयनिक नहीं। तो बताएं जरा मैक्सिमम आयनिक करैक्टर किस में देखने को मिला है बच्चों? सीजियम फ्लोराइड। मैक्सिमम आयनिक करैक्टर कितना होता है हमारे पास? अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो सीजियम फ्लोराइड है ना, बुक की लाइन भी है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है बच्चों, इसमें हमारे पास 92% होता है आयनिक करैक्टर। NaCl में बताओ 72%, ठीक है। और इसी तरह बताएं जरा कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है। एक और मैं आपसे पूछता हूँ HF, तो बच्चा मुझे HF के अंदर भी बता दो। बुक के अंदर ही लिखा हुआ है 43%। और बच्चों याद रखना कि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1.7। अब ना क्लास में अक्सर बच्चे ये 1.7 मैंने लिखा है, कहते हैं कि सर ये जो HF है इसमें बच्चों 67% कोवलेंट है। 67% कोवलेंट, 43% आयनिक है। तो सर इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो 2 से भी ज्यादा होता है, ये आयनिक क्यों नहीं है? तो बेटा ये देखो, ये अक्सर बच्चों को क्वेश्चन होता है कि हमेशा आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान होता है? मेटल नॉन मेटल के दरमियान। तो H नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। पहले लेक्चर मेरा वो मैटर की टाइप्स वाला सुनिएगा जरा। तो दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल बॉन्ड हमेशा कोवलेंट होता है, तो इसलिए प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है 67%, 43% आयनिक। ये भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि HF, HCl, HBr, HI में सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें है? HF के। और
तो बच्चों ये हमने तीनों बॉन्ड को जो है ना वो क्या कर लिया है, यहाँ पे समराइज कर लिया है तीनों बॉन्ड। अब बच्चों आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयनिक कोवलेंट एंड डेटिव बॉन्ड, अब एक एमसीक्यू, इन तीनों को अब हम एक एमसीक्यू से समराइज करते हैं ताकि अब आपको जरा समझ आ जाए। एक एमसीक्यू है, जरा आपने बताना है कि ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स, all type of bonds are present। तो बेटा एमसीक्यू के बगैर तो एमडी कैट नहीं है ना। आपने बताना है, ये मैंने लिखा क्या है कि all type of bonds are present in किस स्पीशीज के अंदर जो है ना हमारे पास all type of bonds जो है वो मौजूद है। बच्चों अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, DF4 नेगेटिव। बीटा ऑप्शन है हमारे पास NaBH4। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास MaCl। और यह डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास बोथ बीटा एंड चार्ली। देखो मैंने एमसीक्यू आपसे पूछ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल, जिस लेवल का मैंने पढ़ाना है उस लेवल का एमसीक्यू, ठीक है। तो आगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हो ना यार, पता चले कि एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना। ये नहीं मैं लिख दूं वाटर अमोनिया CCl4, क्या फायदा। थोड़ा जानदार होना चाहिए लेक्चर में, चीज थोड़ी समझ आनी चाहिए यार, मजा ताप है। हाँ जी बताएं जी, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बच्चों ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स का मतलब वो जरा बताइएगा कमेंट के अंदर, बोथ बी एंड सी या सिर्फ इसमें से कौन सा, ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। किससे में अगर स्टार्ट में मेटल होगी तो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो है शेयरिंग होती है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो तो वो हो सकता है। बताइएगा जरा कमेंट में अंदर, ठीक है। चले मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 90% बच्चे डेल्टा अगर टिक करेंगे। कमेंट में आपने जरूर बताना है, इसका आंसर मैं बताऊंगा, पता चलेगा कितने बच्चे आ गए इस लेक्चर को समझ रहे हैं और इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास जो है ना एक और बीच में टॉपिक जो है ना वो पढ़ना जरूरी है, ऑक्टेट रूल। ये वो टॉपिक हैं जो जिन पे हमारी मॉडर्न थ्योरीज बेस करती हैं। बच्चों ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, to attain maximum 8 इलेक्ट्रॉन इन outermost शेल के ऊपर अप्लाई होता है, और कितने मैक्सिमम 8। ऑक्टेट रूल की बेस के ऊपर में लिख देता हूं मैं छोटे से डेफिनेशन। कुछ कमजोर दिल बच्चे भी होते हैं, अटेन मैक्सिमम ये 8 मैंने लिख दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, या वैलेंस शेल लिख देता हूं जगह की मुनासिबत से, वैलेंस शेल। बच्चों ऑक्टेट रूल की बेस के ऊपर ना एटम दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास क्या कहलाते हैं, लेक्चर की समझ आ रही है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है। प्योर एमडी कैट की प्रिपरेशन है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, हर वो चीज इसके अंदर आपको मिलेगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ लेक्चर पढ़ा देना काफी नहीं है, ठीक है। उसके एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हर किस्म के टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं अगर सही से ये लेक्चर आपने लिया और अपनी बुक रीडिंग आपने करनी है। टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोवेंस जिस प्रोवेंस से उसकी टेक्स्ट बुक, बलूचिस्तान से है तो उसकी पढ़नी है, सिंध से है तो उसकी, पंजाब है पंजाब वाले फेडरल को भी जरा पढ़ें,
दो तरह के होते हैं बच्चों, एक हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑक्टेट डेफिशिएंट, एक हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑक्टेट एफिशिएंट। नाम से जाहिर है यार, ऑक्टेट डेफिशिएंट वो होते हैं बच्चों जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है बैलेंस शेल लेस देन 8 हो। एफिशिएंट जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है 8 से क्या हो ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है कि ऑक्टेट रूल नॉट आ यूनिवर्सल रूल। 8 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, स्टेबल दोनों ही होते हैं। इसलिए मैंने ये ना आपको टॉपिक करवाना जरूरी समझा है और करना भी है। आपको एग्जाम्पल्स अब आपने देख लिए हैं, बताएं ऑक्टेट डेफिशिएंट कौन से हैं बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, VF3 दे लो, बोरोन फैमिली सारी डेफिशिएंट ही होती है, AlCl3, ठीक है। और इसी तरह जो है ना एग्जाम्पल और भी हो सकती हैं, BeCl2। ये देखो फाइंड कैसे करना है, चलो बता देता हूँ फाइंड करने का ट्रिक। ये बोरोन है ना, बोरोन सिंपल देख लो कितने बॉन्ड है इसका। मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये देखो ऑक्टेट रूल हमेशा ना सेंट्रल एटम का होता है। ये देखो 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब बोरोन जो है वो क्या है, ऑक्टेट डेफिशिएंट है। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 6 पहले हैं इसके साथ। ये देखो 2 ये 8, बात सेंट्रल की होती है। BeCl2 में बताना है आपने कितने होंगे, 4, ठीक है। ऑक्टेट एफिशिएंट बच्चों, इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। जैसे हमारे पास बुक में भी लिखी हुई है, PCl5, SF6, ठीक है। इसी तरह हमारे पास SO3। बच्चों अब आपने बताना है, ये देखो एक कोई एक बता दो जिसमें हम फाइंड करें। इस SF6 ले लेते हैं, चलो। ये देखो ना कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर यार। ये देख लो, ये बॉन्ड ही मैंने ऐसे बना दिया फ्लोरीन के साथ। चेक करो बस आप, बॉन्ड चेक करो, 2 4 6 8 10 12, कितने हो गए हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 से क्या हो गए ज्यादा। अच्छा ये चीज ध्यान में रखनी है आपने पूछो, अगर वाटर की बात आ जाए ना, वाटर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब आप सोचेंगे कैसे, ये लॉन पेयर को भी काउंट करना है। वाटर की बात आ जाएगी, लॉन पेयर को भी काउंट करना है। ये देखो ना 2 4 2 बॉन्ड है, 8, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कहीं लॉन पेयर आए तो उसको भी आपने जो है जरूर काउंट कर लेंगे। बस अब एक MCQ आप जरा जल्दी से मुझे बताएंगे तो फिर हमारा ये जो लेक्चर है ना केमिकल बॉन्ड वाला, बॉन्ड्स के टाइप्स वाला, जिसको समझना बहुत जरूरी था, हम कंप्लीट हो रहा है। बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द ऑक्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो द
ऑक्टेट बच्चों कौन है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं? अल्फा ऑप्शन BS3, बीटा ऑप्शन CO, वेरी इंपॉर्टेंट, अब पता चलेगा। चार्ली ऑप्शन SO2, डेल्टा ऑप्शन ऑल डज नॉट फॉलो। हाँ जी बच्चों, इस MCQ का भी आंसर आपने कमेंट के अंदर करना है और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। चलो इतना मैं बता देता हूँ, डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपने देना है। तो यहाँ तक हमारा जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड वाला टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों में डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आगे मॉडर्न थ्योरीज वेस्टर्न BBT हाइब्रिडाइजेशन भी समझ आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।